जय हिंद भाइयों। विप्रेंद्र फ्रॉम हाउस एंट्री। दोस्तों, वैसे मुझे किसी के बारे में कुछ ज़्यादा बोलने का शौक है नहीं और ना आज तक मैंने किसी के बारे में कुछ बोला था। बट मैंने एक भाई साहब की एक वीडियो देख ली गलती से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अब बोलना ही पड़ेगा। तो आप लोग बस जो मैं बोलूँगा उसको सुन लेना और गलत सही का फैसला मैं कौन होता हूँ करने वाला, आप सभी करना। देखिए, एक भाई साहब काफ़ी फेमस हो चुके हैं धीरे धीरे, और वो डॉक्टर विवेक बिंदा और ये जो संदीप महेश्वरी वगैरह हैं, इनका जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें भी उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया था। और अब वो भाई साहब समझा रहे थे लोगों को कि मतलब प्रॉपर्टी के बारे में कि आप भैया प्रॉपर्टी में कितना फ्रॉड होता है आपके साथ, पता नहीं क्या क्या बताया उन्होंने। तो मैं बताऊंगा सब कुछ वो। बट लोगों को आज की डेट में मज़ा आने लगा है दूसरों के बिजनेस में उंगली करने में, दूसरों के काम धंधे में उंगली करना और अपने धंधे को बड़ा करना। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो, यूट्यूब को ये लोग खराब करने जा रहे हैं। ऐसे लोग यूट्यूब या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसका जो गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो दूसरों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं और अपने बारे में वो अपना बिजनेस को, बस अपना धंधा अप हो जाए, मेरी वीडियो पे लाइक आ जाए, मेरी वीडियो पे शेयर हो जाए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको। वो ये नहीं देखते कि आप लोग अच्छाई करना चाह रहे हो, बट साथ साथ में आप 10 गुना बुराई कर रहे हो समाज की। देखो, उसने लाइफ में किसी को कुछ करके नहीं दिया। बिल्डर, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, छोटे बिल्डर हैं, जो भी काम धंधा कर रहे हैं अपना, वो लोगों को पता नहीं घर कितने अपार्टमेंट आज तक बना के दे चुके। और वो ऐसे लोगों को सुनते भी नहीं है। हम तो छोटे काम धंधे वाले हैं, इसलिए मैंने सुन ली थी। तो उनके सामने तो खैर क्या बोलेगा ये। बट ये है कि मतलब कुछ नहीं है, मैंने देख लिया। भाई एक बात बताओ, आप अपना एक घर बनाते हो ना, जब 50-100 गज जमीन लेके, तो आपको वो घर बनाने में इतनी मुश्किल आती है कि आप कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, नहीं रह जाती। तो इतने बड़े बड़े जो अपार्टमेंट बनते हैं, उनमें अगर मान लो कोई एक दो इक्की दुक्की कमी रह भी गई, तो उसको बहुत बड़ा हाईलाइट कर देते हैं ऐसे लोग, या फिर कोई भी गवर्नमेंट के लोग, जो भी है। अब मैं ये बताता हूँ कि इस भाई साहब ने क्या क्या सिखाया जनता को, और फिर उसका मतलब देखना क्या निकलता है, और फिर देखना अपना फ़ायदा कैसे किया। मैं बताता हूँ। अब मैंने कुछ वर्ड नोट कर रखे हैं जो उस भाई साहब ने बोले थे कि फ्लैट, मतलब फ्लैट, सॉरी, कोई भी प्रॉपर्टी लेते समय बहुत बड़ा धोखा हो जाता है आपके साथ, बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। और उसमें क्या बताया कि एक ही प्रॉपर्टी 4-4 आदमी को बेच दी जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही। हालांकि ये बात सबको पता है, किसको नहीं पता बताइए, सबको पता है। बट उसने बदनाम किया किसको? बिल्डर्स को। देखो कंट्रोवर्सी कहाँ है, उसने जो बदनाम किया वो बिल्डर को किया। और जो 4 बार सेल हो जाता है एक चीज़, वो फ्लैट नहीं होता, वो पता क्या होता है? वो प्लॉट होता है, वो लैंड होती है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि आप लोग लैंड लो, फ्लैट लो ही मत। देखो दूसरी बात, लैंड लो, प्लॉट लो ही मत, सॉरी, फ्लैट लो मत, केवल लैंड लो। भाई फ्लैट कोई लेगा ही नहीं और लैंड ही लेते रहेंगे, तो बिल्डर क्यों बनाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, इसने बोला रेंट पे रहो, अपना घर की जरूरत नहीं है। रेंट पे रहो, अपने घर की जरूरत नहीं है। भाई जब कोई आप मना कर रहे हो सबको, आप जनता को भड़का रहे हो कि आप फ्लैट लो ही मत, तो रेंट के लिए फ्लैट कहाँ से आएंगे? सुनते रहना बात को, रेंट के लिए फ्लैट कहाँ से आएंगे? क्या बिल्डर ओनली फॉर रेंट के लिए फ्लैट बनाएंगे? नंबर दो बात होगी। अब तीसरी सुनना, इस भाई साहब ने क्या बोला, जो आपकी ईएमआई होती है ना, ईएमआई बैंक लोन की, उसको आप क्या करो, इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में डालो, ठीक है। और जब उससे 20 से 30, 25, 30 साल में जब आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे इतने करोड़, तो आपको तब वो फ्लैट ले लेना जिसमें आप रह रहे हो। अरे मेरे भाई, अरे ओ कम दिमाग वाले आदमी, अब समझो कि वो, आप बोलो 30 साल बाद फ्लैट ले लेगा, वो 30 साल बाद क्या फ्लैट लेगा यार, वो बता।
उसकी एज इतनी हो चुकी होगी, उसका दिमाग वैसे ही ढप हो चुका होगा किराए पे रह रह के, और उसका सारा सामान घर का वैसे टूट लिया होगा, वो 10 जगह फ्लैट किराए पे बदली कर चुका होगा, क्योंकि कोई एक तो लगातार रहने का देगा नहीं। बोलता उसी फ्लैट में रहो और उसी को खरीद लो। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो वो भी छोड़ो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो बाकी तो बहुत सारी हैं, और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं या इंडेक्स फंड में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये देखो, बिल्डर को जेल हो जाती है, बड़े बड़े अपार्टमेंट में जब बिल्डर को जेल हो जाती है, उसने बिजली का बिल नहीं भरा होता है, देखो सारी लिफ्ट बंद हो जाती हैं, पानी बंद हो जाता है, टैंकर आते हैं वहाँ से 14वीं मंजिल के ऊपर बाल्टियों से पानी लेके जाता है, वो फंस चुका है। अरे मैं मानता हूँ, इंसान पैदा होता है, 100 पैदा होते हैं, एक पैदा होते मर जाता है, एक 10 साल का मर जाता है, एक 30 साल का मरता है, एक 60 साल का, एक 100 साल का, एक 150 साल भी जी जाता है। भाई आप क्या बता रहे हो जनता को कि मतलब सारे ऐसे होते हैं लोग? अरे यार, अब 100 बिल्डर में से एक बिल्डर हो सकता है ना मैनेजमेंट कर पाया हो सकता है बेचारे को आइडिया ना हो सकता है एक आधा लालची हो, मैं मान सकता हूँ, पर आप पूरी कम्युनिटी को बोल रहे हो कि फ्लैट नहीं लेना चाहिए। ये अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात इसके बाद आएगी, मैं जब बाद में बताऊंगा, सुनते रहना, इतनी इंटरेस्टिंग बात आएगी ना कि बिल्डर ही फिर बड़े हो जाएंगे, देखना भी। और अपने मुंह से बोल ली उस भाई साहब ने, उसने क्या बोला कि लैंड लो या कमर्शियल प्रॉपर्टी लो। भाई आप ये बोलना चाह रहे हो कि बंदे को रिक्वायरमेंट आज खाने की है, आप बोलते हो कि अभी मत खाओ, बाद में खाओ, 100-200 साल बाद खाओ। अरे यार, बंदे को घर चाहिए आज, उसको एक अपना एड्रेस चाहिए, उसको 100 फैसिलिटी चाहिए, उसके बाद एड्रेस खुद का अच्छा एड्रेस नहीं होगा, परमानेंट एड्रेस नहीं होगा, अपने बच्चे पढ़ाने हैं उसको, उसकी 100 रिक्वायरमेंट है, अपने बच्चे की शादी करनी है, पता नहीं कितने काम है, और रेंट पे क्या क्या करेगा यार। मतलब ये सारी चीज़ें आपने दरकिनार कर दी, आपने खाली उस पैसे को देख लिया जो वो 1 करोड़ रुपये 30 साल में ज़्यादा कर रहा है। मैं मान लेता हूँ बात, भाई आप ये मत सिखाओ कि वो जीना भूल जाएं, आप ये मत सिखाओ कि वो पागल हो जाएं अपनी लाइफ में, आप ये मत सिखाओ कि वो उनके दिमाग में शक बैठ जाए, वो घर लेने के लिए अपना बेचारे अपना मकान लेने के लिए तड़प जाए कि यार वो डरते ही रहें, लेते समय वो ले ही ना पाएँ, वो यही डरते रहें कि ये बिल्डर मेरे साथ धोखा करेगा, वो ये ऐसे ही डरते रहेंगे भाई ये मेरा तो 1-1 इंच नापना है। अच्छा बहुत सारी बातें बोली थी, मैं सारी बोल नहीं रहा अभी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसने तो भाई साहब ने आधा घंटा लेक्चर दिया था, और आधा घंटे लेक्चर में आप सोच लो क्या क्या भूखा होगा। वो बोलता है कि पता नहीं कितना गलत एरिया बता देते हैं, बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया, और उसमें इतना डिफरेंस बता दिया, और भाई ये तो लूट लेते हैं बिल्डर तो भाई जो लेने जा रहा है ना वो तेरे से 10 गुना समझदार है, जो फ्लैट खरीद रहा है ना वो ग्राउंड पे आके देख रहा है, समझे बात। अगर आपने कहीं फंसे हो और आपने नहीं देखा ना तो आपकी गलती है, बोलो कि मैं ही मूर्ख हूँ बस। अच्छा दूसरी एक और बात है, अब वो बोलेगा कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, ऐसे ही होता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में जब संदीप महेश्वरी ने वो टाई वाला लगाया था ना, तब बोला था कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, जो ऐसा करता होगा वो ही खराब होगा, समझे बात। ये जो टेक्निक खेल रहा है ना भाई यूट्यूब के ऊपर, जो बंदा ऐसे करता है ना यूट्यूब के ऊपर, अब मैं बोल देता हूँ मैं भी तेरा नाम नहीं ले रहा, और मैं देऊँ अभी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाऊँ तेरे को, अभी मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, और सुनाता हूँ बढ़िया बढ़िया, फिर तुम बोलना कि मैंने तो नाम नहीं लिया था, आपने मेरे को क्यों बोला। आपने पूरी कम्युनिटी के वाट लगा कर रख दी, मतलब ये बात बोल के आप सबको भड़का रहे हो। आपने जिंदगी में किसी को कुछ बना के दिया है? ये इतने बिल्डर लोगों को इतने घर दे रहे, पूरा द्वारका देखो आप, दिल्ली में आप जाकर देखो, वहाँ पे गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा में तो चलो वैसे कुछ दूर, आप देखो ना द्वारका में, मैं द्वारका में गया हूँ, एक भी इंसान ने घर नहीं लिया हुआ अपना ज़मीन से, सभी वो है अपार्टमेंट है बस द्वारका में, और कुछ है ही नहीं।
अब ये बताओ द्वारका में कैसे लोग रहते हैं, कोई बताए मेरे को? या द्वारका के जितने बिल्डर थे सब करप्ट थे? तो ये क्या साबित कर रहे हो श्रीमान जी आप? ऐसे मत भड़काओ जनता को। अभी देखो आपका ये कुकू एफएम, ये भाई साहब है, ये डराते हैं लोगों को, ऐसे मत करना ऐसे मत करना, फिर बोलते हैं कुकू एफएम सुनो, एक लिंक दिया हुआ है मैंने ठीक है, कभी किसी चीज़ का लिंक, कभी किसी चीज़ का लिंक, और ऐसे लोगों को भड़का देते हैं किसी के भी खिलाफ। भाई बिल्डर बनना मतलब आसान बात नहीं है, एक फ्लैट में सब कुछ कराना है। दूसरी बात भाई साहब, बिल्डर आज की डेट में ऐसे फ्लैट बनाते हैं कि नॉर्मल इंसान ज़मीन लेके बना ही नहीं सकता। अभी मैं कैलकुलेशन पे आ जाऊंगा ना, कैलकुलेशन पे, तो फ्लैट लेना बेनिफिशियबल हो जाएगा अगर आ गया तो। अभी आप ज़मीन लोगे, आपको कितना आरओआई दे देगा? बहुत दे देगा, मैं मान लिया। पर अगर आपको रहने की ज़रूरत है और आप ज़मीन ले रहे हो, तो भाई साहब आप की जो ज़मीन रिटर्न दे रही है, सुन लेना, अभी मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, आपकी जो ज़मीन रिटर्न दे रही है, वो जो रिटर्न है उसको खा रहा है आपका रेंट। आदि को खा जाए, नहीं खा जाएगा, समझो आप बात, उसको क्या खा जाएगा? रेंट खा जाएगा, और सुकून नहीं मिलेगा आपको। उसको रेंट खा जाएगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा, ऊपर से आपको रहने के लिए परमानेंट जगह नहीं मिलेगी। आप सारी उम्र अपने बच्चों को लेके घसीटते रहोगे, घूमते रहोगे इधर उधर, और ऐसे ऐसे लोगों की बात मान के। भाई रिक्वायरमेंट, उस मूर्ख को ये बोलना चाहिए कि आपको अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है तो आपको मकान लेना चाहिए। और अगर आप ज़मीन लेके अपनी तसल्ली का मकान बनाने के लिए कैपेबल नहीं है तो आपको फ्लैट लेना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है बनाने का और सारी फैसिलिटीज़ तकरीबन चाहिए आपको, तो आपको फ्लैट लेना चाहिए। अगर आपको शहर में ही रहना है और आपके पास कोई अच्छी जॉब है कि आप परमानेंट मतलब जॉब है आपकी और सैलरी ठीक ठाक है और आप ईएमआई दे सकते हो, तो आपको फ्लैट लेना चाहिए। समझे बात? ये वो करते हैं जिनकी अपनी ज़मीन होती है। अब ज़मीन लेकर आप घर बनाओगे तो फ्लैट से 3 गुना महंगा पड़ेगा, आप रिटर्न लेते रहना फिर, और सारी उम्र आप घर नहीं बना पाओगे, आपके पास पैसा इकट्ठा ही नहीं होगा। और इस भाई साहब ने कैलकुलेशन जो बताई है ना, बोले 40,000 रेंट दोगे, पता नहीं क्या क्या, सॉरी 40,000 ईएमआई दोगे तो 15,000 रेंट दोगे तो आपके 35,000, जो आप ना 35,000 है, 35 कैसे 25 बच गए मेरे भाई, 40 में से 15 घटा दिए 25 बच गए, तो 35 का कैलकुलेशन बता रहा है। ठीक है 35 का। अच्छा फिर बोल रहा है कि ज़मीन कहाँ लो। देखो अब सुनना, अब वापस बिल्डर के ऊपर आएगा ये। ज़मीन कहाँ लो? ज़मीन लो वहाँ जहाँ एक बड़ा बिल्डर ज़मीन खरीद के फ्लैट बनाना चाह रहा है, उसको पता करो, वहाँ ज़मीन लो। आपका जो रिटर्न होगा वो 3 गुना हो जाएगा ज़मीन का। अरे मेरे भाई आप तो फ्लैट लेने के लिए मना कर रहे हो, और बिल्डर फ्लैट बनाएगा तो उसको लेगा कौन? और फिर जब उसको कोई नहीं लेगा, बिल्डर फ्लैट से लोग दूर हट गए या अपार्टमेंट में लोग ले ही नहीं रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि उस ज़मीन का रेट कैसे बढ़ जाएगा जब फ्लैट ही कोई खरीद नहीं रहा? तो समझाओगे मेरे को ये बात? गलत पट्टी मत पढ़ाओ जनता को। जनता को बोलो कि जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताओ कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो आपको ये करना चाहिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो आपको ये करना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो कमर्शियल में लगाओ, अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो उसको सेविंग करो। अभी आप कुछ मत करो, इतना सा सेविंग करो कि आपको ईएमआई इतना डाउन पेमेंट कर दो कि आपको ईएमआई इतनी पड़े कि आप उसको आसानी से भर सको। ऐसे कुछ ढंग की चीज़ें, ढंग का कंसल्टेशन दो भाई। गलत कंसल्टेशन मत दो किसी को, कि मतलब गलत कंसल्ट मत करो कि लोग मतलब दिमाग में वो जहर भर जाए किसी के खिलाफ। और ख़ासकर ये यूट्यूबर तो इतना गंदा काम करते हैं कि इन्होंने क्या करना है, गूगल मारना है, गूगल पे क्या लिखा है मोटा मोटा पढ़ना, याद कुछ रहता नहीं। मैं बताता हूँ, गूगल पे पढ़ते हैं ये लोग, या फिर 2-4-10 वीडियो एक्स्ट्रा देखते हैं और उसके बाद ये भोंकना शुरू कर देते हैं, ले भाई अब हम ज्ञानी हो गए। ऐसा मत करो। अगर आप कोई मैटर के ऊपर बोल रहे हो तो काफ़ी डीप सर्च करो उसके ऊपर। अब मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ,
ये जो इन भाई साहब ने बोला था बिल्डअप एरिया, ये एरिया, वो एरिया, सब कुछ बता सकता हूँ उसके ऊपर में। पर मैं नहीं चाहता, मुझे ज़रूरत क्या है भाई, मेरा कस्टमर मेरे पास आ रहा है, मेरा कस्टमर अपनी चीज़ को देख रहा है आँखों से, वो खुद नाप रहा है, वो खुद तोल रहा है, वो लोकेशन देख रहा है, वो एरिया देख रहा है, वो देख रहा है कि मेरा यहाँ कोई छोटा मोटा काम धंधा भी हो जाएगा तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो काफ़ी चीज़ें देख रहा है कि मेरी जॉब के लिए सूटेबल रहेगा, रात को आना जाना मेरे लिए ठीक रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, मेरे बच्चे यहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्टी कैसी है, ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो मेरे लायक हैं या नहीं है, मुझे पार्किंग वगैरह कार पार्किंग मिल रहा है नहीं मिल रहा, अगर रिक्वायरमेंट है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपना चीज़ देख रहा है सब कुछ। भाई मेरी इतनी EMI हो रही है, मैं अफोर्ड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास 10 लाख रुपए है, 20 लाख का मैंने प्रॉपर्टी लेना है, 10 लाख रुपये भर दूँ, 10 लाख का मैं लोन भर दूंगा, वो सब कुछ देख रहा है। और तुम क्या समझा रहे हो, तुम बोल रहे हो कि वो फंस जाएंगे। अरे क्यों फंस जाएंगे भाई, वो तो भाग जाएगा कहीं और बेचने, अरे चला जाएगा वो भाई, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके बाद क्या तेरे पास रहेगा क्या, वो कहाँ जाएगा बता, चला जाएगा, वो तो भाग जाएगा, अरे चला जाएगा वो जहाँ जाना है उसको, वो अपनी प्रॉपर्टी लेकर रजिस्ट्री करा रहा है, अगला गवर्नमेंट रजिस्ट्री कर रही है भाई, लेडीज़ के नाम पर कराएगा 6%, ज्वाइंट कराएगा 6.5%, अपने नाम पे कराएगा जेंट्स है तो 7%, तो 7% है तो उसको कौन बिल्डर ने लगा रखा है क्या, वो डाउन पेमेंट का अलग रहा, ये फलाना अलग रहा दकड़। यार आप लोग जोड़ो घटाओ कुछ भी करो मुझे नहीं पता, आप एक काम कर लेना, मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपनी ज़मीन लेके, अगर आपको रिक्वायरमेंट है अपना मकान की, आप अपनी ज़मीन लेके जिस लोकेशन में, ध्यान रखना जिस लोकेशन में आपको फ्लैट जितने रुपए में मिल रहा है, मैं चैलेंज करता हूँ आज, और इस भाई साहब को भी चैलेंज करता हूँ, ये भी जो समझा रहा था, जिस लोकेशन में आपको फ्लैट मिलता है, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए का एग्जांपल है, ठीक है, वो भी एक 50 लाख रुपए कर रहा था, 50 लाख रुपए का अगर आपको मिलता है फ्लैट, और जो फैसिलिटी सब कुछ, कैसे लग्जरी सब कुछ, पार्किंग सार्किंग एवरीथिंग, टेरिस गार्डन, जिम, थिएटर, सब कुछ मिल रहा है, उतने रुपए में अपनी ज़मीन खरीद के ये सारी फैसिलिटी अगर आप ले लो और आप कहीं भी फायदे में रह जाओ, भाई साहब फ्लैट बेचने छोड़ देंगे। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके कोई भी बता देना मेरे को, चैलेंज है, और ये भाई साहब जोड़ घटा कर लेगा। अगर आप फायदे में रह गए और आपको वो सुख सुविधाएं मिल गई, आपने उतनी चीज़ें बना ली, फ्लैट बिल्डर कम्युनिटी शायद, मतलब क्या बताऊँ, फ्लैट है ना बनाना ही छोड़ देगी, समझे बात, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी। और जो आपका रिटर्न निकलेगा, मैं मान सकता हूँ भाई, मैं नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल मतलब फ्लैट में ही फायदे में रहोगे, बट हो सकता है आप थोड़ा बहुत फायदे में रह जाओ प्लाट में, पर प्लाट में भाई साहब आप मर भी सकते हो अच्छी तरह, ये भी कितने केस दिखा दूंगा मैं, वो नहीं बता रहा, ये 20 केस बता दूंगा अभी अभी कि प्लॉट लिया था क्या हुआ। ठीक है, फ्लैट में बता देना ऐसे हुआ हो तो जल्दी सी, किसी में नहीं हुआ होगा, हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब मैं ज़्यादा जिद नहीं करूँगा, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइबर छोड़ दो, करो या ना करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये वीडियो देखनी है नहीं देखनी है, कहाँ तक देखी मुझे नहीं पता, बस ये है कि गुमराह मत हो और डिस्कस करो। भाई आपको जो चीज़ लेनी है, आपकी जो आज की रिक्वायरमेंट है, अपने घर में डिस्कस करो अपने समझदार लोगों से। पर ध्यान रखना, जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हो उसको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे ऐसे मूर्खों से मत पूछो। ठीक है, किसी ने वीडियो डाल दी, उसने कुछ भी भोग दिया, भाई तुम अपने धंधे के बारे में बोलो यार, तुम्हारा असल में इनका तो कोई धंधा ही नहीं है, बात ये भी है ना, इनका कोई धंधा ही नहीं है, इनको ये यूट्यूब धंधा है, तो इसको इन्होंने बस भोग भोग के खुद की नौकरी छोड़ के बैठे हैं, काम खत्म। अब यहाँ बोलना है, और ध्यान रखना किसी के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलना, किसी भी कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हो सोच समझ के बोलना, किसी के धंधे के बारे में आप बोल रहे हो ना, सोच समझ के बात करना, नहीं तो मैं यूट्यूबर जो है ना, ये फालतू बकवास करने वाले, इनका भी धंधा चौपट कराने वाले अब मेरे जैसे मिल जाएंगे।
भाई हमने यूट्यूब चैनल बनाया हमारे फ्लैट को दिखाने के लिए, तुमने किस लिए बनाया पूछो? ये एजुकेशन दे रहा है ना, तो एजुकेशन दे ना भाई। तू इतना भड़काऊ भाषण क्यों दे रहा है? एजुकेशन दे, ढंग से दे, अच्छी तरह कैलकुलेशन कर। अरे तेरी कैलकुलेशन में 40,000 में से 15,000 घटा के तू 35,000 बता रहा है, और ऊपर से पचर 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 करके तू बोल रहा है। क्या है ये ड्रामा? और सिखा मतलब असल में ना लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है, ये उनको पता ही नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सरेआम गलत है, बट ये इस वीडियो में सरेआम गलत है। समझे बात? इस वीडियो में सरेआम गलत है। अब ये दूसरी किसी वीडियो में कहाँ कहाँ गलत है वो मेरे पास टाइम नहीं है देखने का। वो जो रोज इसको देखते हैं ना, इसको मैं बोलता हूँ, इसको जो सब्सक्राइब कर रखा है ना, इसको डिसब्सक्राइब करो। ये ऐसे ही दिमाग भरेगा आप लोगों का फालतू में, ठीक है? और अभी बता रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल इसको बताना था, आप लोगों को बताना था कि भाई ये नहीं, कहीं भी आप किसी भी यूट्यूबर को देखते हो, अगर आपको किसी के बारे में भड़का रहा है, समझ लो वो अपनी वीडियो के व्यू चाह रहा है और कुछ नहीं चाह रहा, आपको कुछ सिखा ही नहीं रहा हो बस। और मैं जो बोल रहा हूँ आज, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर पहले किसी के बारे में गलत बोलता तो शायद मैं गलत था, बट मेरे काम, अगर कोई मेरे काम को गलत बताएगा तो भाई वो उसको तो मैं नहीं बख्शूंगा। और ये तो मैंने कभी होने भी नहीं दिया अपनी लाइफ में। मैंने, अब आप मेरे को जानते भी नहीं हो, और मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा होने भी नहीं दिया है, चाहे मैं जहाँ भी रहा हूँ। और मैं इतने इतने बड़े बड़े ओहदेदारों के सामने रहा हूँ कि आपको अभी आइडिया भी नहीं है, और उनकी बोलती भी मैं बंद कर देता था अगर वो गलत बोलते थे। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो किस खेत की मूली है। हाँ, एक और बात है, अगर मैं गलत बोलता हूँ, जो मैं गलत बोलता हूँ और किसी बिल्कुल छोटे से बच्चे के बारे में गलत बोलता हूँ, और मैं वो आके मेरे ऊपर, मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दे, मुझे दिक्कत नहीं है भाई, मैंने गलत क्यों बोला, बात सही है। ये चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं किसी के धंधे के बारे में गलत बोलता हूँ और वो मेरे को ऐसे वीडियो बना के बढ़िया बढ़िया सुना रहा हो ना, तो मुझे ख़राब नहीं लगना चाहिए। और सारी जो देखने वाली ऑडियंस है उसको भी ये लगना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और वो क्या बोल रहा है, और इसके चक्कर में ज़्यादा व्यू आने की वो रहती है, इसलिए लोग ऐसे करते हैं। समझे बात? ये कंट्रोवर्सी का जो माहौल यूट्यूब के ऊपर चल जाता है ना, ये बहुत गलत होता है। तो आप लोग प्लीज़ समझ जाओ। ज़्यादा मैं लंबी वीडियो ना करके, अब उसने तो बहुत देर तक दिया था लेक्चर,